हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया था। ठीक है, हमें आज की क्लास में कुछ और फंक्शनल ग्रुप्स को देखना है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, लास्ट क्लास में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात की थी। ठीक है, और साथ में हमने बात की थी अल्कोहल के बारे में। ठीक है, अब आज की क्लास में हम मेनली कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड्स दो हो सकते हैं, दो फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर हो सकते हैं। वन इज एल्डिहाइड एंड अनदर वन इज कीटोन। ठीक है, तो उनके कौन कौन से कन्फर्मेटरी टेस्ट होते हैं ये हमें देखना है। ठीक है, अल्दो ये चीज़ आप थ्योरी में भी पढ़ चुके हो, है ना। मैंने आपको ध्यान हो तो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर ये चीज़ बता दी थी कि एल्डिहाइड और कीटोन के लिए आप कौन कौन से टेस्ट करते हो। ठीक है, तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जो भी फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है आपको उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखना होता है। देखिए, मैक्सिमम आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज से ही पता लग जाता है कि आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है। ठीक है, लाइक आपको लिटमस टेस्ट से पता लग जाएगा, है ना, काफ़ी हद तक डिफरेंशिएट कर पाओगे। मतलब जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उनमें से बहुत कम फंक्शनल ग्रुप रह जाएंगे अगर आप लिटमस टेस्ट करते हो, अगर आप इनकी स्मेल याद रखते हो। जैसे कार्बोनिल कंपाउंड्स की स्मेल स्प्रिट जैसी होती है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपके पास जो सॉल्यूशन है उसमें स्प्रिट जैसी कोई स्मेल आ रही है, तो आपको सबसे पहले शक किस पर जाना चाहिए कि या तो ये एल्डिहाइड है या ये कीटोन है, कोई कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है, इसके बाद हमें करने होते हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट, है ना। कन्फर्मेटरी टेस्ट करके हम लोग ये कंफर्म हो जाते हैं कि हमारे पास जो पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन के लिए, है ना, दो टेस्ट हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट की फॉर्म में। एक हमें ये बताएगा कि ये कार्बोनिल ग्रुप है या नहीं है, दूसरा हमें ये बता देगा, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, हमें तो एक बार ही कंफर्म होना है बस। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं 2,4-DNP टेस्ट। हमारे पास जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसमें हम 2 ml एल्कोहल, ठीक है, और ड्रॉप बाय ड्रॉप 2,4-DNP डालते हैं, फिर उसको 5 से 10 मिनट तक शेक करते हैं। ठीक है, ऐसा करने पर अगर आपके पास ऑरेंज या रेड कलर का पीपीटी आ जाता है तो डेफिनेटली आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, कार्बन है। ठीक है, बट अगर ऐसा नहीं हुआ, है ना, तो आप किसी और फंक्शनल ग्रुप की तरफ मूव करेंगे। बट अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली ये कार्बोनिल है। अब कार्बोनिल में बात आती है कि सर ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो उसके लिए 2 तरह के टेस्ट होते हैं। आप सबसे पहले उसमें शिफ्ट रिएजेंट डाल के देखेंगे। ठीक है, शिफ्ट रिएजेंट के बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन और ईथर वाले चैप्टर में। अगर आप शिफ्ट रिएजेंट डालेंगे, है ना, 2 ml अप्रोक्स, शिफ्ट रिएजेंट डालने पर अगर आपका जो कलर है वो डीप पर्पल नहीं होता है ना, डीप पर्पल नहीं होता है, ठीक है, दैट मीन्स कि वो 100% कीटोन है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। ठीक है, लेकिन अगर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है ना, वो डीप पर्पल हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो कीटोन तो नहीं है, तो डेफिनेटली क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। फिर भी हम उसके लिए टॉलरेंस टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका थ्योरी जो है, क्या रिएक्शन इनमें इन्वॉल्व होती है टॉलरेंस टेस्ट और शिफ्ट रिएजेंट में, ये हम अपने चैप्टर एल्डिहाइड और कीटोन में पढ़ लेंगे, है ना। तो अभी तो समझो कि हमें कन्फर्मेशन कैसे होगा कि अगर मेरे पास टॉलरेंस रिएजेंट डालने पर सिल्वर मिरर का मेटालिक लेयर बन जाता है, ठीक है, तो डेफिनेटली मेरे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, एल्डिहाइड है। ठीक है, फिर से सुन लो एक बार, मेरे पास कोई फंक्शनल ग्रुप है, वो कार्बोनिल ग्रुप है, मैं कैसे श्योर होऊंगा, सबसे पहले स्मेल, स्प्रिट जैसी स्मेल होगी उसकी। ठीक है, लिटमस पेपर पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, है ना। ये 2 मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी, कार्बोनिल कंपाउंड्स की, न्यूट्रल होते हैं, स्प्रिट जैसी उनकी स्मेल होती है। ठीक है, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर फर्दर आपको क्या करना है, पहले करना है 2,4-DNP टेस्ट। ये क्या बताता है कि आपके पास जो कार्बोनिल कंपाउंड है, जो भी आपके पास कंपाउंड है वो कार्बोनिल कंपाउंड है या नहीं है। इसके बाद हम लोगों को करना होता है शिफ्ट टेस्ट और टॉलरेंस टेस्ट। अगर शिफ्ट टेस्ट में डीप पर्पल कलर नहीं आता तो कीटोन है, आता है तो आप एल्डिहाइड का टेस्ट करोगे, एल्डिहाइड का टेस्ट आप टॉलरेंस रिएजेंट के साथ करोगे। अगर टॉलरेंस रिएजेंट डालने पर आपका फंक्शनल ग्रुप जो भी कंपाउंड है वो सिल्वर मिरर बना देता है, ठीक है, सिल्वर मिरर आपको बन जाएगा। ये मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 5 से 7 मिनट, है ना। चलिए इसको नेक्स्ट लेक्चर में करके दिखा दूंगा मैं आपको, है ना, टॉलरेंस टेस्ट को, क्योंकि इसको गर्म भी करना पड़ेगा हमें। तो क्या करते हैं हम लोग, टॉलरेंस रिएजेंट डाल के 5 से 7 मिनट इसको गर्म करते हैं। गर्म करने पर अगर सिल्वर मिरर बन जाता है तो डेफिनेटली मेरे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, एल्डिहाइड है। ठीक है, इस तरह से आप एल्डिहाइड और कीटोन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, इनके कन्फर्मेटरी टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।